नमस्कार दोस्तों, विदकुंड स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। बहुत कुछ हमने सीख लिया है, बहुत कुछ हम सीख रहे हैं और दोस्तों बहुत कुछ हमें समय और अनुभव सिखाएगा। जब हम प्रैक्टिकल जो है बिजनेस में उतर जाएंगे, बहुत चीजें जो है हमें तब सीखने को मिलेंगी कि बिजनेस में उतार चढ़ाव क्या आता है, क्या होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ो शिद्दत के साथ, खुश होकर, मन लगाकर, मेहनत से, डिसिप्लिन से। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों चिंता करनी है। तो दोस्तों वो बोलते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, नेकी कर दरिया में डाल। और लोगों के लिए काम करो, लोगों की सल्यूशन का हल करो, लोग अपने आप बड़ा बना देंगे। बहुत सारी तमाम तरह की बारीकियां हम सीख चुके हैं, तमाम तरह की बारीकियां हम सीख रहे हैं। तो दोस्तों अब तक हमने सीखा कौन सा बिजनेस कैसे कब क्यों करना है, तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क, तमाम तरह के कंफ्यूजन जो है हमने हटा दिए हैं। तो दोस्तों अब हम जान रहे हैं पिछले कई वीडियो में कि पैसा कहां से आएगा। हमने आपको बताया बूटस्ट्रैप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्राउड फंडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, बैंक लोन लेके स्टार्ट कर सकते हो। बैंक लोन में भी हमने बताया और गवर्नमेंट की तमाम तरह की हमने स्कीम के बारे में बताया। आज जिस स्कीम के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो आपके लिए, हमारे लिए, एक आम आदमी के लिए वरदान है। जी हां, इससे बेस्ट स्कीम मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। तो दोस्तों पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। आपको इसकी डेफिनेशन, आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं सीखनी है। आप शॉर्ट में इतना सीख लीजिए, एक स्कीम है एमएसएमई के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, जो बड़ा भाई का रोल अदा करती है, जो हमारे सबसे प्रिय दोस्त का रोल अदा करती है, जो हमारे गार्जियन का रोल अदा करती है, वो है पीएमईजीपी। दोस्तों नोट कर लीजिए, इससे अच्छी स्कीम है नहीं। पीएमईजीपी दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सबसे बड़ी खासियत पता क्या है? वो ये है कि ये स्कीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ नए बिजनेस के लिए है। अगर आपका पुराना बिजनेस है तो ये स्कीम जो है आप पर लागू नहीं होती है। दोस्तों जब हम बैंकों में जाते हैं तो हमारा अगर पुराना बिजनेस है तो तमाम तरह की फॉर्मेलिटी हमें वहां प्रोवाइड करवानी पड़ती है। हमारी बैलेंस शीट, हमारी फाइनेंशियल, हमने कितना प्रॉफिट कमाया, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन नए बिजनेस में जो है आपको वो सारी चीजें नहीं दिखानी है, ये सिर्फ नए बिजनेस के लिए है। तो बहुत सारी पूछताछ आपसे नहीं होगी, लेकिन आपको ये लोन तब मिलेगा जब आप का जो है आपके बिजनेस के प्रति क्लैरिटी होगी, ऑनेस्टी होगी। दोस्तों सिर्फ सब्सिडी के लिए लोन नहीं लिया करते हैं, और आजकल वैसे भी सब्सिडी के लिए अगर आप लोन लेंगे तो बैंक वाले वैसे भी नहीं देंगे। बहुत चीजें ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्टर लग चुके हैं कि आपको बैंक लोन देगा कि नहीं। बहुत सारे जज करने के तरीके होते हैं, एनालिसिस करने के तरीके होते हैं। तो पीएमईजीपी स्कीम है, और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ नए बिजनेस के लिए है। किसी ऑफिस के कोई धक्के खाने की आपको जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे ही जो है KVIConline.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर जो है ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हो। दोस्तों किसी दफ्तर के कोई चक्कर काटने की जरूरत आपको नहीं है। जरूरत है आपके बिजनेस के प्रति आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन सा बिजनेस करना है, कैसे मैं कमाऊंगा, कैसे मैं बैंक के पास पैसे वापिस करूंगा। सब कुछ गुणा गणित कर लीजिए, नफा नुकसान का जो है गुणा गणित आप कर लीजिए। तो नए बिजनेस के लिए है पीएमईजीपी स्कीम। और अगर आपका जो वेंचर है, जो उद्यम है, जो आप काम करने जा रहे हो, चाहे वो फैक्ट्री है चाहे दुकान है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है, कोई प्रोडक्ट आप निर्माण कर रहे हो, तो 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। और अगर वो सर्विस सेक्टर है, सिर्फ आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, तो 20 लाख रुपए तक का लोन जो है इस स्कीम में मिल जाता है। इसकी नोडल एजेंसी जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है, और डीआईसी है जो आपके शहर में ही होती है। फिर भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप KVIConline.gov.in पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो 50 लाख, सर्विस सेक्टर है तो 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। और इस बिजनेस लोन को जो है आप सक्सेसफुली पूरा कर देते हो, अच्छे से पूरा कर देते हो, तो आपको सेकंड लोन भी मिल जाता है। उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो 1 करोड़ रुपए तक, और सर्विस सेक्टर है तो 25
लाख रुपए तक का लोन जो है आपको मिल जाएगा। है ना कितनी अच्छी स्कीम। और भी अच्छी चीजें हैं इसमें। पहली अच्छी चीज है न्यू बिजनेस के लिए है। दूसरी अच्छी चीज क्या है, 50 लाख रुपए तक का फर्स्ट लोन हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिल जाता है, तो लोन अमाउंट भी अच्छा है। दूसरी बात यह है इसमें मार्जिन बहुत कम है। मार्जिन का मतलब अगर जो पैसा आप लगाओगे, कुछ पैसा आपको भी लगाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 10% आपका हिस्सा होगा। मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया है तो सिर्फ 1 लाख रुपए आपको लगाना होगा। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी है से हो तो आपको सिर्फ 5% लगाना होगा। मतलब 10 लाख में से सिर्फ 50,000 रुपये आपको लगाना होगा और बैंक लोन मिल जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी। और दोस्तों स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। इसमें जो अगर कोई जनरल कैटेगरी का भी है, वो हैंडीकैप्ड है तो भी उसको स्पेशल कैटेगरी में माना जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी की कोई वोमेन है तो वो भी जो है स्पेशल कैटेगरी में आती है। जनरल कैटेगरी का कोई एक्स सर्विस मैन भी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी में तमाम तरह की वैरायटी है। SC, ST, OBC, स्पोर्ट पर्सन, एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप्ड, माइनॉरिटी, तमाम तरह की कैटेगरी जो है उसमें स्पेशल कैटेगरी में आती है। दोस्तों अगली खासियत है सब्सिडी। सब्सिडी मिल जाती है दोस्तों 15% से लेकर 35% तक। वो डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस जो है वो गांव में है कि शहर में। अगर गांव में है तो सब्सिडी जो है वो 35% तक मिल जाती है। और वो डिपेंड करता है कि आप जनरल में हो कि SC स्पेशल कैटेगरी में हो। अगर आप जो है शहर में काम कर रहे हो और आप स्पेशल कैटेगरी में हो तब भी जो है आपको 25% तक की सब्सिडी मिल जाती है। तो दोस्तों सब्सिडी क्या है, 15% से शुरू हो जाती है और 35% तक चली जाती है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट है अगर कोई गांव में जो है अपना बिजनेस का, वेंचर का, उद्यम का स्थापना करना चाहता है। तो सब्सिडी जो है वो 3 साल बाद हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है, वो FD के फॉर्म में रख ली जाती है। तो दोस्तों कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। KVIConline.gov.in पर इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको जरूरत है आप 18 साल के होने चाहिए। और दोस्तों इसमें एजुकेशन भी बहुत विशेष मायने नहीं रखती। फिर भी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो 8वीं पास होना जरूरी है। और अगर सर्विस सेक्टर है और 5 लाख से ऊपर अगर आप लोन ले रहे हो तो 8वीं पास होना जरूरी है। इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि ये नए बिजनेस के लिए है। दोस्तों इसके लिए आपके पास जो है वो आपका 18 साल होना जरूरी है। KYC मतलब आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, इस तरह का आपका KYC होना जरूरी है। आपका बिजनेस का प्रूफ होना जरूरी है, जैसे उद्यम आधार, GST सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। दोस्तों आपकी जो बिजनेस की परमाइसिस है वो अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए। और दोस्तों एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको CA से बनवानी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब उसमें आपके बिजनेस की, जो आप बिजनेस करना चाहते हो उसकी संपूर्ण जानकारी होगी। बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस प्रोप्राइटर है कैसा है, बिजनेस जो है उसकी कौन कौन से लाइसेंस है, बिजनेस जो है वो कैसे काम करेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, कितने में बेचेगा, कितने में वापिस आएगा, सब गुना गणित उसमें आपको करना होगा। वो आपका CA कर देगा, जो अकाउंट आपका देखता है वो कर देगा ना। तो शहर में, गांव में बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं, खासकर गांव में बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे CA जो अकाउंट का काम करते हैं, जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा देंगे। बस जरूरत है आपकी आपके बिजनेस के प्रति क्लैरिटी कि मैं कौन सा बिजनेस करूंगा, कितना पैसा कमाऊंगा, कितना खर्चा होगा, कितनी इनकम आएगी, बैंक का पैसा वापिस कैसे करूंगा। तो ये तमाम तरह की जो है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चीजें डालनी होंगी। तो दोस्तों ये अगर सारी चीजें आपके पास हैं तो दोस्तों बड़े इजी वे में ये लोन आपको मिल जाएगा अगर आपका बिजनेस के प्रति आपकी क्लैरिटी है। तो दोस्तों इस योजना का नाम है PMEGP। और दोस्तों ये सिर्फ MSME के लिए है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है, नए बिजनेस के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख, सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। मार्जिन मामूली सा है, जनरल के लिए 10%, स्पेशल कैटेगरी के लिए 5%, सब्सिडी 15% से 35% तक मिल जाती है। सब्सिडी 3 साल बाद मिलती है। कहीं धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। KVIConline.gov.in पर जो है आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और ज्यादा गुना गणित करने के लिए वित्तकुंड के वीडियो आप देखते रहो तो आपके जो है आपके बिजनेस के प्रति क्लैरिटी हो जाएगी। बैंक वालों को सिर्फ यही चाहिए, प्रॉपर जो है आप अपना बैंक में व्यवहार करें, प्रॉपर अपना रिकॉर्ड बनाएं, प्रॉपर आपकी बिजनेस के प्रति क्लैरिटी हो, नफा नुकसान का आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम मिताय नमः।
नमस्कार भाइयों।